और कुछ और भी जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव होना 80 लोकसभा सीटों के लिए। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के अगर हम बात करें। दूसरे चरण 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 7 मई को। चौथे चरण में 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में मतदान होगा 13 मई को चौथे चरण में। पांचवें चरण में 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोट डाले जाएंगे 20 मई को पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में। छठे चरण में 25 मई को जब हरियाणा का भी चुनाव होगा, जब हरियाणा में वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रीवस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, लालगंज, संत कबीर नगर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा 25 मई को। और 7वें चरण में आखिरी चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोट डाले जाएंगे। और अब आपको हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के लोकसभा चुनाव के बारे में बताते हैं कि यहां पर किस दिन और कौन से चरण में वोटिंग होनी है। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में वोटिंग होगी, उत्तराखंड में पहले चरण में वोटिंग होगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल। एक ही चरण में, पहले ही चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान हो जाएगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे छठे चरण में। अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार हरियाणा की लोकसभा सीट हैं, जहां 25 मई को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। अभी हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं, शिमला और हमीरपुर से। शिमला से सुरेश कश्यप और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद नेताओं के दावे भी अब शुरू हो चुके हैं। हर पार्टी खुद के पक्ष में दावे कर रही है, चुनाव जीतने की बात कर रही है और साथ में अपने विरोधियों पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। देखिए, मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल-जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। पिछले साल में भी 7 चरणों में चुनाव हुई थी, तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ बदले नहीं, स्थिति कुछ बदले नहीं। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकते। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। तो ये भी एक देखने की चीज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छा लगते कि ये चारों स्टेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाते तो अच्छा लगता। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव कराने की निर्देश दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सितंबर मास तक क्यों हम इंतजार करते हैं? बाकी 4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो क्यों ना भला जम्मू कश्मीर में हो जाते।
देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र, सभीयों की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है कि आज खास तौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा पर्दाफाश हुआ है और उसमें पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक आधुनिक भ्रष्टाचार का जाल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बचाया गया। मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है।